दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा केवल मनुष्य में बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर लोक और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है।